हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन लैंसीडौन में। हम आपको दिखाएंगे ये हिल स्टेशन कैसा है, इस हिल स्टेशन में आपको कब आना चाहिए और कितना खर्चा आपका यहाँ तक आने में लग जाएगा। पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे हम आपको आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ में दिखाएंगे कि कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप लैंसीडौन आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा कोटद्वार में। ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है कोटद्वार। यहाँ तक बस और ट्रेन दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। और जो ये हिल स्टेशन है लैंसीडौन, ये भी पौड़ी में ही है। तो सबसे पहले आपको आना होगा कोटद्वार में। कोटद्वार से ये हिल स्टेशन लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो इसके बाद आपको यहाँ से या तो आप बस से जा सकते हैं, बसें भी चलती हैं यहाँ लैंसीडौन के लिए, और टैक्सी भी चलती रहती हैं। तो दोनों से ही आप यहाँ से कोटद्वार से जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोटद्वार आ जाइए। कोटद्वार आप बस या ट्रेन दोनों से ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि दोनों की सुविधा यहाँ तक उपलब्ध है। इसके बाद लैंसीडौन के लिए अगर आप जाते हैं तो इसका किराया 60 से 70 रुपये रहेगा बस का। इसी तरह से टैक्सी का 80-90 रुपये रहेगा, जिसमें आपको लैंसीडौन तक छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे लैंसीडौन और यहाँ घूम सकते हैं यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में। तो चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल हम हैं कोटद्वार में और हम जा रहे हैं अभी सीधे लैंसीडौन की ओर। तो कोटद्वार से ऊपर जब आप लैंसीडौन के लिए जाते हैं तो यहाँ से पहाड़ी सफ़र शुरू हो जाता है। यहाँ से अगर आप बाइक से भी जाना चाहते हैं तो बाइक से भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। रोड काफ़ी अच्छी है लैंसीडौन तक के लिए। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं बाइक से और दिखाएंगे आपको कि कैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये दुर्गा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि पहले पड़ता है दुगड्डा से थोड़ा सा पहले। अब इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं दुगड्डा शहर में, जो कि ये यहाँ पे एक स्थानीय बाज़ार है छोटा सा, जो कि दुगड्डा नाम से फेमस है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे किसी ऐसी जगह पे करना चाहते हैं जहाँ पहाड़ियों के बीच में और सामने नदी बह रही हो, कुछ इस तरह की लोकेशन में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। ये देखिए जो सामने आपको दिख रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे कैंपिंग भी होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ टाइम रुक सकते हैं, जिसका चार्जेस लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये तक रहता है। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहता है कैंपिंग भी, क्योंकि ये बहुत ही एकांत जगह है। एकदम शांति सुकून से आप यहाँ पे कुछ दिन बिता सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने सभी चीज़ की सुविधाएं आपको इस रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। तो अब हम पहुँचे हैं दुगड्डा में। ये यहाँ का मार्केट है और आप देख सकते हैं पहाड़ों के मार्केट ऐसे ही होते हैं। काफ़ी छोटा मार्केट है, लेकिन ये काफ़ी एक इधर गांव के आसपास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि वो सभी लोग यहीं पर ही आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कि फतेहपुर नाम से है। ये भी लैंसीडौन से थोड़ा पहले ही पड़ती है, लेकिन आप इस जगह की लोकेशन देखिए। और यहाँ पे जो ये और यहाँ पे कुछ होटल्स और रिसोर्ट बने हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने खूबसूरत जगह पे बने हुए हैं। तो सामने आप देख सकते हैं ये सभी रिसोर्ट यहाँ पे नदी के किनारे पे बने हुए हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है इनकी, और यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं। काफ़ी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे और भी ये लोग करवाते हैं, कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ में कुछ टाइम आप यहाँ पे ठंडे मौसम में शांति में बिता सकते हैं। यहाँ का शुद्ध हवा, शुद्ध पानी आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देगी। आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इनको बनाया गया है और काफ़ी ये अच्छी लोकेशन पे भी हैं। तो अगर आप अपनी लैंसीडौन यात्रा पर आते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं लैंसीडौन शहर में। तो ये जो जगह है ये लैंसीडौन, ये मेनली आर्मी एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको आर्मी के लोग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि आर्मी की गतिविधि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जगह गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी है, तो इसलिए ये जगह काफ़ी डेवलप की गई है फौजियों द्वारा। और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ मार्केट। तो मार्केट के बाद हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सबसे फेमस जगह भुल्ला ताल में। लैंसीडौन अगर आप आए हैं तो यहाँ पर भुल्ला ताल यहाँ की सबसे फेमस जगह है, जहाँ पे कि एक ताल है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। इसके अलावा यहाँ की जो दूसरी सबसे खूबसूरत जगह है वो है हिमालय व्यू पॉइंट,
यानी उस जगह को टिपन टॉप भी कहा जाता है और कुछ लोग हिमालय व्यू पॉइंट भी कहते हैं। तो टिपन टॉप भी कह सकते हैं आप इसको। वहाँ से हिमालय के दर्शन कर सकते हैं आप, हिमालय की चोटियाँ वहाँ से साफ साफ दिखाई देती हैं। तो चलिए पहले चलते हैं भुल्ला ताल में। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं ये भुल्ला ताल में। जो आप सामने देख रहे हैं ये रास्ता है भुल्ला ताल का, ये जो सामने ताल दिख रहा है यही है भुल्ला ताल। तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, ये है ताल। इसके लिए एंट्री फ़ी देनी होती है यहाँ अंदर जाने के लिए। 25 रुपये की एंट्री फ़ी दे के आप यहाँ पे अंदर घूम सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये पार्क है पहले स्टार्टिंग का, एंट्री का, इसके बाद आगे देखेंगे ताल को। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ जानवर भी रखे हुए हैं, जैसे खरगोश हैं, कबूतर हैं। इस तरह के कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ भी किए हैं ताकि बच्चे को लोगों के लिए भी यहाँ पे अच्छा इस जगह को बनाया जा सके। और जो नीचे आप देख रहे हैं यही है भुल्ला ताल। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं इस ताल की खूबसूरती को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को इस ताल में बोटिंग करते हुए। ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शांत जगह पर है। लोग भी यहाँ पे कम आते हैं। मेनली यहाँ पे जब लोग आते हैं वो आते हैं गर्मियों में और सर्दियों में। गर्मियों में जब भीषण गर्मी पड़ती है उस समय में, यानी जून जुलाई के टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर सर्दियों के समय में, यानी दिसंबर और जनवरी के समय में, जब बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों में। वैसे यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है, इसके आसपास की कुछ चोटियों में पड़ती है और उसे देखने के लिए यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो यह है टोटली वो भुल्ला ताल। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे टिपन टॉप की ओर। वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे ये टिपन टॉप बना हुआ है। अगर आप लैंसडाउन में आते हैं तो आप इन दोनों जगहों पर पैदल भी घूम सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बाइक हो, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भुल्ला ताल जो मेन मार्केट से है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और जो टिपन टॉप है वो मेन मार्केट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो इतने में आप पैदल भी जा सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का, तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। तो अब हम फाइनली आ गए हैं टिपन टॉप में। यहाँ से आप हिमालय व्यू पॉइंट देख सकते हैं। आपको सफ़ेद जो रंग की चोटियाँ दिख रही होंगी वो हिमालय की चोटियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब टिपन टॉप की ओर। ये रास्ता टिपन टॉप को जाता है और अब जाएंगे टिपन टॉप में। यहाँ पे टिपन टॉप में कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं। आप रहना चाहें तो रह भी सकते हैं, खाना चाहें तो खा भी सकते हैं। सभी चीज़ की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाती है। और आप उस सामने देख सकते हैं यही वो पॉइंट है टिपन टॉप का। ये पॉइंट काफ़ी ऊंचाई पर है लैंसडाउन में। यहीं से हिमालय के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, यहीं से हिमालय के दर्शन हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, फ़ोटोग्राफी के लिए भी और घूमने के लिए भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और मेनली आते हैं यहाँ पे हिमालय के दर्शनों के लिए। आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग की जो चोटियाँ आपको पीछे नज़र आ रही होंगी यही हिमालय की चोटियाँ हैं। तो यही दो मेन स्थान है लैंसडाउन में घूमने के लिए, एक भुल्ला ताल और दूसरा टिपन टॉप। तो अगर आप लैंसडाउन घूमने के लिए आते हैं कभी भी तो इन दोनों स्थानों पर ज़रूर घूमें। ये जो लैंसडाउन हिल स्टेशन है ये भी एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जब गर्मी पड़ती है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा ही रहता है, इसलिए आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। तो अगर आपको खर्चे की बात की जाए तो अगर आप कोटद्वार से लेकर यहाँ लैंसडाउन तक आते हैं और एक दिन रुकते हैं और तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 3000 के करीब आ जाएगा, आने जाने रहने खाने इन सब का मिला करके एक आदमी का। बाकी आप जिस लोकेशन से आते हैं, यानी दिल्ली से आते हैं या कहीं और जगह से आते हैं, तो उसका खर्चा आप और इंक्लूड कर दीजिए, उतना खर्चा आपका टोटल बैठ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से जा सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पे ऐसे ही टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।